हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 यानी कि कक्षा 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण और हमारे जो अध्याय का नाम है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इससे पहले की यानी कि जो वीडियो थी जैसे 1.1 है, 2.1 है, सभी की सभी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पर। आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए क्लास 8 के नाम से। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज, एक्सरसाइज 2.2। पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और जानिए। निम्न रैखिक समीकरण यानी कि ये जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इनको हमें समीकरणों को हल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल समीकरण हल करना है। और इससे पहले अगर आपने 2.1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर चैनल पर जाएं, मैंने वीडियो डाल रखी है, एक बार उसको देखें। मैंने उसमें समीकरण के बारे में समझाया गया, किस प्रकार से समीकरण होते हैं। चलिए एक बार और समझा देता हूँ आपको। तो पहले हम देखते हैं कि समीकरण के जो होता है वो क्या है। बराबर जो होता है समीकरण में क्या होता है, बराबर की राइट साइड में हमें क्या संख्या मिलेंगी, संख्या देखने को मिलती है। और लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलता है क्या, चर वाले पद। अच्छा, चर वाले पद क्या होते हैं, तो चर वाले पद होते हैं हमारे जैसे अल्फ़ाबेट, जैसे एक्स वाई जेड एम वगैरह, ऐसे जो कुछ जो अल्फ़ाबेट होते हैं जितने भी ए से लेके जेड तक, ये सभी के सभी हमारे किस में आते हैं, चर में आ जाते हैं। और जो संख्याएं होती हैं हमारी 1 2 8 10 15, जो भी संख्याएं हमारी वो राइट साइड में होती हैं। केवल हमें इस नियम को याद करना है। और हमारी इधर अगर कोई संख्या भाग में है तो बराबर के उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, गुणा की है भाग में हो जाएगी, भाग की गुणा में, प्लस की माइनस और माइनस की प्लस। इस तरह से बस ये छोटी सी चीज अगर आपको आती है तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। क्लियर है। चले आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जरा देखिए। एक्स बटे 2 माइनस के, अच्छा ये वाला जो है वो चर है, ये भी एक चर है, ये अचर है, एक ये अचर है। तो हम क्या करते हैं कि चर वाली संख्या अलग कर देते हैं और अचर वाली संख्या अलग कर देते हैं। देखिए एक्स बटे में 2, ये जो प्लस के हैं बराबर के इधर आएंगे तो एक्स बटे में 3। अब बताओ ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि प्लस की संख्या बराबर के इधर आती है तो क्या होती है, माइनस की। बहुत बढ़िया, बराबर लगाइए। 1/4 हमें दे ही रखा है, इसको हम बराबर को उधर ले आएंगे तो प्लस के 1/5 हो जाएगा। अच्छा प्लस के क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस का था, माइनस का बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो लासापा लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए एलसीएम निकालने की विधि होती है ये, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 होता है। ऐसे ही बराबर लगा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम निकालो जरा, कितना हो रहा है, 4 का और 5 का। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2, फिर 5 बचेगा। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है। तो इस तरह से आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, इस संख्या का इस संख्या हम भाग करेंगे तो 2 3 6 होता है, 3 बार भाग जाएगा। 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना होता है, 3x हो जाता है। ओके, माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना x होगा, 2x होगा। 4 का भाग करेंगे कितनी बार जाने वाला है, 4 पहिए 20, 5 बार, 5 का ऊपर गुणा कर दो, प्लस लगा दो। भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार, 4 का ऊपर गुणा कर दो तो कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक यहाँ पे x है 3 और यहाँ 2x है। जब 3x में से हम 2x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 1x बटे में कितना रहेगा, 6। वेरी गुड। यहाँ पे हम देखें 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, बटे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, तो 6 जो दे रखा है 6 को बराबर के उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बच गया, केवल x। और भाग की संख्या बराबर के उधर जाती है तो कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी। गुणा कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है। तो देखियो 6 पहुंची कहाँ, गुणा में। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होता है, देखो 2 से करेंगे 2 3 6 और ये होगा हमारा कितना, 10। तो अब देखिए x का मान जो आया है वो कितना आया है, 3 9 27 और 10 हमारा बच गया था। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बताइए कितना सरल सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
इस प्रकार से आपको वीडियो को रोक के आगे जितने भी क्वेश्चन दे रखे सभी के सभी आपको खुद से सॉल्व करना है, ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको हम हल करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, चर वाली संख्याओं को एक तरफ, तो इसमें सभी चर वाली संख्या एक तरफ ही लिखी हुई है, अचर एक तरफ लिखा हुआ है। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 3 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होता है 12। तो इन सभी का एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 12 और बराबर में हमारा 21 तो दे ही रखा है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छिंग 12, 6 बार गया। 6 का n के साथ में गुणा होगा तो कितना होगा बच्चों, 6n, माइनस लगा दीजिए। भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 बार। 3 त्रिके 9 और n तो हमें दे ही रखा है, प्लस लगा दीजिए। 6 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। 2 5 कितना होता है, 10n होता है। और 21 हमें जैसा का जैसा दे रखा है। अब देखिए यहाँ प्लस की संख्या, यहाँ प्लस की संख्या, दोनों को दोनों जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 16n माइनस के 9n बटे में 12। और चाहे तो आप एक काम कीजिए कि ये जो 12 दे रखा है 12 को बराबर के इधर ले जाइए, यानी कि 21 के साथ में 12 का गुणा कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए 16n में से अगर हम 9n घटाते हैं तो कितने n बचता है बच्चों, 7n बचता है, बराबर लगा दीजिए। इसका हम गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। तो ये होगा 252, ठीक है। अब देखिए यहाँ से n बराबर 252 बटे में पहुंचेगा 7, क्योंकि इनके बीच में गुणा होता है, गुणा की संख्या बराबर को उधर जाती है तो कहाँ जाती है, भाग में जाएगी, सिंपल है नहीं। 2 से किसको डिवाइड कर दो, 2 से, चलो देखो 2 से कैसे डिवाइड करते हैं उसको देखें, सॉरी 7 से, 7 एकम 7। ओके, अब यहाँ से देखो 7 दूनी 7 तीन 21 और 4 बचेगा, 7 छिंग 42 हो जाएगा। तो n का जो मान आया है बच्चों वो कितना आया है, n का मान, n का मान आया है आपका 36। तो n बराबर 36। ओके, तो ये भी आंसर आपका कंप्लीट होता है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें चर वाली संख्या को एक तरफ ले आइए और अचर वाली संख्या को एक तरफ ले आइए। यहाँ से x ले लेंगे, माइनस का 8x दे रखा है, बटे में 3 दे रखा है, और ये संख्या बराबर के इधर आएगी तो प्लस के 5x है, बटे में कितना है 2, और बराबर में 17 बटे 6 पहले से ही दे रखा था, माइनस के 7 हो गया था। बताओ क्लियर है नहीं। अब देखें यहां पर आपको इसके बटे में मानना है कितना 1, और इसके बटे में मानना है कितना 1। इससे पहले हमने 3 का और 2 का और 1 का एलसीएम लिया था, तो आया एलसीएम कितना आया था, 6 एलसीएम आया था। इन दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम निकलेगा, 6। अब देखिए क्या करना है, 1 का भाग करेंगे तो बच्चों कितनी बार जाने वाला है, 6 बार। तो 6 का x के साथ गुणा होगा, 6x हो जाएगा, माइनस भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, x का सॉरी 2 का हम 6 के साथ में भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 बार गया, 3 5 15x हो जाएगा। क्लियर है। इधर 6 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाना है बच्चों, 1 बार। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ अब देखिए इसका भाग करेंगे तो 6 बार जाना है, 1 का भाग करेंगे हम 6 में तो 6 बार जाएगा। 6 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो 66 कितना होता है हमारा, 42 हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करना है आगे, ये 6x दे रखा है प्लस का, ये 15x दे रखा है प्लस का, तो प्लस और प्लस की संख्या होती है हमारी 21x और माइनस के 16x, बटे में कितना है बच्चों 6, बराबर लगा दीजिए। 17 घटाएंगे, 42 में से 17 घटाइए, 6 तो हमारा बटे में है ही, 42 में से 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और माइनस के 25। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है,
ये जो 6 दे रखा है ये भाग की संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे, कहाँ पहुंचेगा, गुणा में। 21x में से 16x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 5x। ठीक है, 5x बचा। अब देखिए यहाँ पे 6 को बराबर के उधर ले जाइए तो -25 बटे में 6 गुणा 6, 6 से 6 काट देंगे एक बार में, 1 का 25 के साथ में गुणा होगा तो ये हमारा 5x बराबर में -25। यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ से x बराबर -25 और ये 5 जाएंगे कहाँ, बटे में, तो 5 पहुंचे कहाँ, बटे में। इसको काट देंगे 5 25, तो x का मान जो है वो आया है कितना बच्चों, -5। बहुत ही आसान और सरल सा प्रश्न है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है दिमाग पर, रिलैक्स होके आराम से सॉल्व करना है। अब देखिए अगला है 4th नंबर का, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बना होगा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें दोनों के दोनों पद कैसे हैं, चर वाले पद हैं, तो फिर अचर कहाँ से निकालें, मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। देखिए 5 का गुणा इधर करेंगे, 3 का गुणा इधर कर देंगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल देंगे। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन फंसता है समीकरण वाला तो सीधा त्रियक गुणा कर देना है आपको। ठीक है, अब त्रियक गुणा में आपको क्या करना है, क्या पहले 5 का गुणा करेंगे और जैसे यहाँ से 5 का गुणा इसके साथ कर दो और जो 3 दे रखा है ये इसका गुणा इधर कर दो। अब देखो कैसे करना है, 5 का x के साथ करेंगे तो 5x माइनस 25 बराबर 3 का x के साथ करेंगे तो 3x माइनस 3 तिरके 9। अब 5x में से, अब देखो ये चर वाली है ये भी चर वाली है तो इनको एक तरफ लेके आएंगे और वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जैसे कि 5x माइनस के 3x। अच्छा माइनस के क्यों हुए 3, क्योंकि यहाँ प्लस के है और प्लस की संख्या बराबर के इधर आती है तो क्या हो जाती है बच्चों, माइनस की होती है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है माइनस के 9, क्लियर है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस के हमारे 25 हो जाएंगे, माइनस के तो प्लस के ही होना है, सीधी बात है। 5x में से 3x घटाएंगे तो बच्चों कितना x बचेगा, 2x। और यहाँ हमारे इसमें से 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचता है, 16। हाँ 16 ही बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए। अब देखिए यहाँ से x बराबर में 16 बटे में हो जाएंगे कितने, 2, क्योंकि गुणा की संख्या जाती है भाग में, इसलिए इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार हुआ, 8 बार, 2 अट्ठे 16, तो x का जो मान है वो कितना आया बच्चों, 8 निकल के आया। यही हमारा क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है। बताइए बहुत ही आसान और सरल सा प्रश्न था, मुझे आशा है कि आपने अच्छे से इसको कर दिया होगा। अगला वाला देखें, अगला वाला हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा बट आपको आराम से कर लेना है। देखिए कैसे, 3t माइनस के 2 बटे में 4, इसको जैसा का जैसा रखो, हमें केवल एक ही काम करना है कि चर को इधर रखना है, और माइनस के 2t, माइनस का 2t प्लस 3 बटे में 3, ये प्लस के हो जाएंगे, इधर आके t बराबर में 2 बटे 3 जैसा का जैसा दे रखेगा। आपको ये दिख रहा है, ये हाँ क्या है, माइनस का बराबर के इधर लाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इसका इसका और इसके बटे मानेंगे एक, सभी का एलसीएम लो जरा, कितना एलसीएम आने वाला है, तो 4 का और 3 का एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4 और फिर निकालेंगे 2 एकम 2, फिर निकालेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी बच्चों 12 हो जाते हैं, कितने 12, तो 12 का हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है 12। ओके, अब यहाँ पे हमारे 2 बटे 3 तो जैसा का जैसा दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, इधर समझिए, भाग करते हैं, अब भिन्न करना मतलब फ्रैक्शन करना है, तो भाग करेंगे तो 4 का करेंगे 12 में, 4 तिया 12 कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा, 3 का हमें ऊपर गुणा करना है, 3t माइनस के 2 इसके साथ में गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए। अब ये अलग अलग है हमारा ये पद, तो 3 का भाग करेंगे 12 के साथ में, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 का हम ऊपर क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, 2t माइनस के और प्लस 3, प्लस लगा दीजिए, भाग करेंगे बच्चों कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और 12 का t के साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए 3 तिरके 9t होता है, क्लियर है, और 3 दूनी 6 हो जाता है, क्लियर है।
आगे देखेंगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस आने वाला है। और 4 दूनी 8 टी होता है। उसके बाद में 4 तिया 12, 12 माइनस के क्यों हुआ पता है, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की, और जब इनका गुणा होता है तो माइनस प्लस माइनस होता है। और प्लस के 12 टी और बटे में कितना आता है बच्चों, 12 आ जाएगा। ओके, यहां से हमारा कितना होता है, 2/3, 2/3 होता है। अब ये हमारा क्लियर हो जाता है। 9t माइनस के 6 माइनस के 8 प्लस माइनस के 12 प्लस के 12t। अब देखिए 12 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, क्योंकि भाग की संख्या बराबर के उधर जाती है। कहाँ जाती है बच्चों, गुणा में जाती है, तो ले जाइए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 21t हो रहा है। कितना टी हो रहा है, 21t। और यहाँ से 9t और 1 मिनट, हाँ यही कर लो। ये होता है हमारा कितना, 9t और 12t। 9 और 12 हमारे होते हैं कितने, 21t, 21t हो जाएंगे। उसके बाद में ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस के हो जाएंगे कितने, माइनस के हमारे 18 हो जाएंगे। संख्या माइनस की आती है, माइनस के 6 और प्लस के 12 जुड़ेंगे, तो 12 और 6 होते हैं हमारे 18। और यहाँ से लेकिन आपको एक चीज़ और रह गई है, उसको लिखना है पहले। जो टी वाली संख्या एक और है उसको देखिए जरा। यहाँ पे 9t और 12t तो जुड़ के 21 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस के 8t और रह जाते हैं, तो माइनस के 8t रह गए हैं। बटे के 12 बराबर के इधर पहुंचेंगे, तो बराबर में 2/3 गुणा में हमारे कितना हो जाता है बच्चों, 12 हो जाता है। 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 का कर दो गुणा तो कितना होता है, 4 दूनी 8 हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे हम यहाँ 21t में से अगर हम 8t माइनस करते हैं तो 1 और 3, ये होगा हमारा कितना, 13t प्लस के होंगे। देखो 8 के बाद में हमारे कितने 8 के बाद में हमारे कितने आते हैं, 2 और 1 3 और 10 13, तो 13t बचेंगे हमारे के नहीं बचेंगे, यहाँ से देखो। और उसके बाद में माइनस के 18 थे, उसको बराबर के उधर ले जाओ, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, प्लस के 18। ठीक है। और यहाँ से 13t, 21t में से 8t जाएंगे तो कितना बचेंगे, हाँ 13t ही बचेंगे। और यहाँ देखिए 8 और 8 कितना होता है, 16, 16 और 1 16 को यहाँ पे 1 हासिल जाएगी तो कितना, 26 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आसानी से करते रहिए। और t बराबर में 26/13, और t बराबर में 13 दूनी कितना होता है बच्चों, 26, तो 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है 2। इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला वाला देखते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसमें वैसे डाउट वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमें चर वाली संख्या एक तरफ कर लेनी है और प्लस वाली संख्या एक तरफ रहेंगी। तो चलिए चर वाली संख्याओं को देख लेते हैं। चर वाली है हमारी m-1 और 2, इसको इधर लेके आइए, प्लस m-2/3 बराबर 1। ये जो संख्या माइनस की दे रखी थी, ये बराबर के इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की हो गई है कि नहीं हुई, प्लस के m-2। अब देखिए इसके बटे में मानेंगे हम कितना, 1। सभी का एलसीएम निकालो बच्चों, तो इन दोनों का, तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है, 6। एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया है कैसे लेते हैं। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6m हो जाएगा। माइनस लिखिए, यहाँ पर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 बार। 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3m होता है। अब देखिए यहाँ माइनस का है, आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि m-1 फिर बाद में गुणा कर लेना, और यहाँ प्लस भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग करेंगे 2 बार जाएगा। 2 का फिर हम बाद में गुणा कर सकते हैं, ऐसे करके बराबर में 1 हमें देगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, आप चाहे तो इस प्रकार से लिख कर भी गुणा कर सकते हैं। तो बच्चों 1 तो पहुंचेगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 का गुणा होगा सीधा इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका 6m माइनस, और इसके बाद में हमारा क्या होता है,
3m माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस 2m माइनस प्लस माइनस के 2 हो जाते हैं। सॉरी, 2 दूनी 4 होंगे ना, ये हो गए हमारे कितने 4। अब देखिए ये भी m, ये भी m, ये भी m, तो हम पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं और माइनस प्लस वो अलग रहेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ मिस्टेक की है क्या हमने, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। देखो जैसे हमने 3 का m के साथ किया तो 3m हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 का हमने 1 के साथ करना था, 3 एकम 3, इसको नहीं कर पाए थे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ 6m है प्लस के, यहाँ भी 6m है प्लस के, तो प्लस प्लस वाली संख्या हमारी कितनी m होती है 8m माइनस का 3m। 6 और 4 में से घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्यों, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन संख्या माइनस की बड़ी है इसीलिए माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, बराबर में हमें लिखना है कितना 6। अब देखिए 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 6 प्लस का 1, और यहाँ 8 में से घटाएंगे तो ये होता है हमारा कितना 5m, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5m हो जाता है। ठीक है, यहाँ पहले हमने 2 को और 6 को जोड़ के 8 कर लिया था, इसको छोड़ दिया था, पहले प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ना था। अब आगे देखिए जरा, तो ये हमारा 5m हो जाता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा हमारा कितना 7, और m बराबर हमारा 7 बटे में कितना होता है 5 होता है। तो यही आपका क्या हो जाता है बच्चों, यही होता है आपका आंसर 7 बटे 5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको इस प्रकार से करना है। अब अगला वाला देखते हैं, तो अगला है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इनके सरल रूप में करके फिर हम इसको हल करेंगे, पहले सरल रूप करेंगे इनका गुणा करके, फिर इनको हम हल करेंगे, मतलब चर वाली संख्याओं को अलग करेंगे और अचर वाली संख्याओं को अलग करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम 3 का गुणा करते हैं किसके साथ में, t के साथ में, तो कितना होता है 3t माइनस के, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो 3 तिरके हमारा कितना होता है बच्चों 9 हो जाता है, बराबर 5 दूनी 10t और 5 एकम 5। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना है, यहां से आपको टी वाली संख्या इधर लेके आइए, 3t माइनस के 10t और बराबर में 5 प्लस 9, यहाँ घटाएंगे तो माइनस के 7t हो जाता है, और ये होता है हमारा कितना 14। अब यहाँ से t बराबर में 14 बटे में माइनस के 7 और t बराबर में 7 दूनी 14, तो माइनस के 2 हो जाते हैं। बताइए कितना आसान सा प्रश्न था, ऐसे ही आपको भी कर लेना है। अब देखिए अगला वाला सवाल देखते हैं हम, तो अगला हमारा पार्ट है ये वाला, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल गुणा करना है। देखिए बराबर में तो हमें 0 दे रखा है, पूरी चर वाली संख्या इधर ही दे रखी है, गुणा करने के बाद में 15 एकम 15 और y माइनस 15 चौक 60 माइनस ये होता है 2y, और ये होता है माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 5y प्लस 5 6 30 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, ये हो जाएंगे हमारे 20y माइनस के 2y, ये 60 है और ये 30 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे घटने के बाद में। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, इसमें 18 भी तो दिया है, पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस के 60 इसको छोड़िए, अभी फिलहाल में माइनस के 60 इसको रहने दीजिए, पहले प्लस और प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा प्लस का 48 यानी कि 48। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये बच्चों कितना होता है हमारा 18y, 20y में से अगर हम 2y कम करते हैं तो कितना बचता है हमारा 18y, और यहाँ से अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ देखिए 10 में से 8 गया तो हमारा 2 बचता है, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचता है 1 बचता है, तो माइनस के 12 बराबर 0। 8y ऐसा का ऐसा ही दे रखा है, ये उधर जाएंगे तो ये प्लस के 12, और यहाँ से y बराबर में 12 बटे में 18, इसको हम काट देते हैं, 6 से काटिए, 6 दूनी 12 6 तिया 18, तो y बराबर बच्चों 2 बटे कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो यही आपका होता है क्या सॉल्यूशन, यानी कि आंसर हो जाता है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला वाला है तो हमारा 9वें नंबर का। बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम एक एक चीज को कर रहे हैं। आपको बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपको बारीकी से समझना है और देखना है और जानना है। चलिए अब हम इसको अगला वाला करते हैं। तो अगला वाला हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला है हमारा 5 जेड माइनस के साथ में 3 से गुणा होना है, इसका भी 2 से गुणा होना है, इसका 4 से होगा, 17 हमारा अलग ही दे रखा है। चलें तो करें, देखो 5 दिए हमारा 15 जेड माइनस के 7 21, देखो प्लस है ये माइनस है और प्लस माइनस का गुणा होता है बच्चों तो माइनस ही आती है, इसीलिए हमने क्या रखा है, माइनस रखा है। यहाँ से माइनस के 9 दूनी 18 हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है इसीलिए माइनस आया, और साथ में कितना है बच्चों, जेड भी है। ठीक है, यहाँ से और ये हमारे माइनस माइनस प्लस, 11 दूनी 22 बराबर 4 8 32 जेड माइनस के 13 चौक 52 हो जाएंगे हमारे माइनस के, और बराबर में हमारे यहाँ पे उसके बाद में हमारा क्या दे रखा था, यहाँ बराबर में नहीं माइनस के 17 दे रखे हैं। ठीक है, माइनस के 17 ये अलग है। अब देखिए जेड जेड वाली संख्या को इधर लेके आना है, हम पहले इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं उसके बाद में देखते हैं। जैसे 15 प्लस का है और इसके बाद में हमारा ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है बच्चों, माइनस के 3 जेड। अच्छा माइनस का क्यों बचा बताओ, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है, यहाँ सॉरी माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। अब देखिए ये 21 है ये 22 है, चलिए मुझे बताइए अगर हम 22 में से 21 को घटाते हैं तो कितना बचता है बच्चों, बताओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना, प्लस का 1, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब इधर देखिए ये हमारा होता है ये तो जैसा का ऐसा ही रहेगा 32 जेड, ये प्लस माइनस है ये माइनस है, माइनस और माइनस दोनों प्लस कर देंगे तो ये हमारा होता है कितना, 9 और 1 6। ठीक है, लेकिन संख्या काय की आती है, माइनस की ही आती है। क्यों, जोड़ने पर माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन संख्या माइनस की ही आती है। अब जेड को बराबर को इधर लेके आओ और 1 को ले जाओ उधर, ऐसा करना है, क्योंकि चर वाली संख्या लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या होता है, RHS में क्या होता है, अचर वाली संख्या होती हैं। चलिए अब देखते हैं हम आगे, तो आगे हम माइनस के 3 जेड है हमारा उसको लेके आए हैं, तो माइनस के हमारा होता है 32 जेड, और क्योंकि प्लस की संख्या थी और बराबर के इधर आई तो माइनस की हो जाती है, और ये होता है हमारा कितना, माइनस के 69, ये माइनस का 1 पहुंचेगा इधर। देखो प्लस की संख्या बराबर के इधर गई तो किसकी हो गई, माइनस की। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो दोनों को जोड़ देंगे, 32 और 3 कितना होता है 35, और जेड तो हमारा दे ही रखा है, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन संख्या माइनस की ही आती है। ओके, अब आगे देखें, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस और माइनस होता है प्लस, 69 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों होता है हमारा कितना 70, लेकिन संख्या माइनस की ही आएगी, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ने पर हुआ तो है लेकिन संख्या रहेगी माइनस की ही। यहाँ से देखिए जेड बराबर में माइनस का 70, बट ये में इनके बीच में गुणा होता है बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है चर और अचर के बीच में गुणा होता है, तो ये संख्या बराबर के इधर जाएगी भाग में, तो माइनस के 35 हो जाएंगे, माइनस से माइनस रगड़ दो और 35 एकम 35, 35 दूनी 70, रगड़ने का मतलब होता है उसको माइनस से माइनस को काट देना, तो ये हमारा होता है बच्चों कितना 2, जेड की जो मान आया है वो कितना आया है बच्चों, 2 मान आया है, कितना 2। ये हो गया, मैं आपसे पहले ही कह रहा था बहुत ही सरल और आसान से प्रश्न है, नॉर्मली आप कर सकते हैं इनको। आगे देखें, आगे हमें ये दे रखा है, चलिए इसको कर लेते हैं पहले, तो इसका सीधा गुणा करते चलना है आपको। अब गुणा में देखिए 25 चौके कितना होता है हमारा 100, लेकिन यहाँ पर पॉइंट रहेगा क्योंकि 2 अंक के बाद में क्या है, 2 अंक के बाद में पॉइंट था, पॉइंट के बाद में 2 अंक थे तो पॉइंट के बाद में 2 अंक होने चाहिए। अब यहाँ से देखिए f साथ में था तो f हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा 0.25 दे रखा था, इसका हमने 4 के साथ में गुणा किया है, ये हुआ है, तो 4 पहिए कितना होता है 20 हासिल 2, और 4 दूनी कितना होता है 8, 8 और 2 हमारा कितना होता है 10 होता है, जीरो में जोड़ेंगे
जीरो का गुणा करेंगे जीरो आएगा और एक हासिल जोड़ देंगे। अब हमारा 2 अंक बाद पॉइंट लगा था तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। और एफ हमें साथ में पहले से ही दे रखा था, इस प्रकार आप कर लेंगे। अब देखिए माइनस दे रखा है, माइनस लगा दीजिए, क्योंकि प्लस का और माइनस का गुणा होने पर हमें माइनस ही मिलना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 0.25 में हम गुणा करेंगे 3 का, वो भी माइनस के 3 का। तो माइनस का हिसाब किताब तो हमने पहले ही कर दिया था, क्यों, प्लस और माइनस हमारे माइनस होते हैं, तो इसको माइनस का हमें ध्यान नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से होता है 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 की 5 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव 0 अपनी जगह रहे। तो 0 पॉइंट कितना होता है बच्चों, 75 होता है बराबर। ये हमारे काम का नहीं रहा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट में हमारा 0.5 गुणा हमारा कितना होता है 10, 10 का गुणा 5 के साथ करेंगे 10 5 50 हो जाएंगे हमारे, पॉइंट लगा है, ये तो हमारे 0 का 0 रहना ही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होते हैं हमारे 0.50 और साथ में कितना है बच्चों, एफ भी दे रखा है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। अब आगे हम देखें तो 9 के साथ में गुणा होना है, तो 0.05 का गुणा हम 9 के साथ में करेंगे। बहुत ही आसान है और लास्ट क्वेश्चन है, आराम से समझिए। 9 पहिए 45 होता है हमारा, पॉइंट लगा है, 9 का 0 में करेंगे तो 0, यानी कि 0.45 हमारा आ जाएगा बच्चों। कितना आसान और सरल सा क्वेश्चन है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि पॉइंट वाली संख्या है, किस तरह से क्या करेंगे, नॉर्मल, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए, हर एक समस्या का समाधान होता है। अब देखिए यहाँ हमारे कितना दे रखा है 1.0 एफ, और यहाँ माइनस के हो जाएंगे 0.50 एफ, बराबर में हमारा यहाँ बचता है 0.45, और ये प्लस के होते हैं हमारे 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम एक एफ में से अगर हम आधा एफ घटाते हैं, मतलब हम 1.0 में से 0.10 अगर हम घटा देते हैं तो क्या बचता है हमारा, उसको समझिए। तो यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ हमारे एक स्पेस से ले लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, पॉइंट के बाद में 0, तो ये होता है हमारा कितना बच्चों 0.05, एक मिनट, 0. कितना है 50 एफ, मतलब एक एफ में से ये पूरा एक एफ है और ये आधा एफ है, तो एक एफ में से आधा एफ घटाएंगे तो आधा ही एफ बचता है बच्चों, समझ गए आप। इतना तो आपको पता ही होगा कि एक में से अगर आधा घटाते हैं तो आधा ही बचता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बराबर लगा हुआ है, देखिए ये हमारी प्लस की संख्या है, ये भी हमारी प्लस की संख्या है, तो एक मिनट, यहाँ पे हमारा हाँ, ये हमारी, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखो यहाँ पे माइनस था बच्चों, यहाँ पे जिसका गुणा हुआ था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हमारी माइनस की है शुरू से, माफ करना इसका ध्यान नहीं कर पाया था, ये हमारी शुरू से ये क्या है माइनस की संख्या है। अब देखें यहाँ से ये हमारा क्या था, ये हमारा माइनस था, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस था और माइनस था, प्लस और माइनस का गुणा होता है बच्चों तो क्या होता है माइनस ही होता है। अब देखें यहाँ पे कंफ्यूज मत होना थोड़ा, तो ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे हम 75 में से हम घटाते हैं 45, तो हमारा कितना बचता है 30 बच जाता है, और 0 हमारी पॉइंट वाली संख्या वो अलग है, कितना बचेगा 30 बच जाएगा। तो यहाँ आपने देखा होगा कि 0 पॉइंट तो दे ही रखा है, तो ये तो हमारा अलग ही हो जाता है, इनको घटाएंगे तो हमें कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका होता है कितना बच्चों 0.30 हो जाता है। अब देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा है तो f बराबर 0.30 बटे में 50, 0.50 ये हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि f बराबर जो है, यहाँ हम 0 पॉइंट से 0 पॉइंट कट जाएंगे और 0 से 0 काट देंगे तो 3 बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा होता है f का मान ये, अब हमें क्या करना है 5 का भाग करेंगे हम किसके साथ में 3 में, तो यहाँ पे 5 का भाग करना है हमें 3 में, क्योंकि हमारी पहले से ही संख्या सभी की सभी पॉइंट में दे रखी है, तो इसको भी हम पॉइंट में करेंगे, तो यहाँ भाग तो जाना नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगा लिए। इससे पहले क्या करेंगे
जीरो, कुछ नहीं है इसलिए हमने जीरो लगाया है और पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे और 5 6 कितना होता है बच्चों, 30 हो जाता है। तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो ऐप का मान आया है बच्चों वो कितना आया है, 0.6। तो 0.6 आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको कर लेने हैं। अगर इसमें मान लीजिए कोई संख्या बदल कर आ जाए बच्चों, अगर कोई संख्या बदल कर आती है फिर आप क्या करेंगे, फिर भी आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर कोई संख्या मान लो बदल के आई तो ऐसे ही आप इनको सॉल्व कर लेना है। बस थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ये प्लस के थे, ये माइनस के थे, गुणा करने पे मैंने यहाँ प्लस रख दिया, थोड़ा ध्यान नहीं रहा था, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।